हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है और जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो OMR शीट, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम OMR शीट जो है जो फिल कर रहे होंगे या फर्स्ट टाइम वो एग्जाम दे रहे होंगे सीटेट का। तो यहाँ पे OMR शीट आपने पहले भी फिल की है, लेकिन क्या है कि आप सीटेट फर्स्ट टाइम दे रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम ही दे रहे हो, इससे पहले आपने अदर एग्जाम्स नहीं दिए, या फिर अगर आपने काफी सारे एग्जाम्स दिए भी हैं फिर भी यहाँ पर काफी बच्चे जो हैं इसी वजह से जो है फेल यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि वो OMR शीट को गलत तरीके से यहाँ पे भर देते हैं या फिर वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो यहाँ पे खेल होता है भाषा 1 एंड भाषा 2 का, और उसमें भी बच्चा गलती करता है, मैक्स टू मैक्स उसमें भी बच्चा गलती करता है। तो आइए देखते हैं कि OMR शीट को हमें किस तरीके से भरना है। पूरी वीडियो देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पास है और सिली गलतियों की, छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप यहाँ पर फेल होने का, यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको जो है बहुत वेट करना पड़ेगा इसी के लिए, एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर हम बात करें इसको यहाँ पर लेकर, तो एक चीज यहाँ पर सबसे पहले OMR में देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, आपको इसी तरह से ये OMR देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या डालना है, रोल नंबर डालना है ना, ये डालना है आपको रोल नंबर। ये है मुख्य प्रश्न पत्रिका यानी कि टेस्ट बुकलेट जो आपको मिलेगी उसका नंबर, और यहाँ पे मुख्य पत्रिका है जो पुस्तिका है यहाँ पे इसका कोड दिया होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है बुकलेट कोड लैंग्वेज 1 का एंड लैंग्वेज 2 का, भाई ये आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। बाकी अदर एग्जाम्स में अगर आप OMR भरते भी हो तो बाकी अदर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। अब इसको फिल कैसे करना है, अनुक्रमांक यहाँ पर आपको, ये आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से होगा, यहाँ पे अनुक्रमांक आपका यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, इसको बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। सपोज दैट अगर यहाँ पे पहले आपका 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख के उसके बाद आपको गोलों को, भाई जल्दबाजी, बहुत लोग जल्दबाजी में रहते हैं है ना, यहाँ पे अगर 2 को फिल करना है तो यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में नहीं, आप सीरीज को देखते हुए फिल करिए आराम से, है ना। अब हम अगर बात करें किस चीज की, यहाँ पर मुख्य प्रश्न जो है आपकी टेस्ट बुकलेट नंबर है ये देखना है ना, जो प्रश्न पुस्तिका है इसको देखना है। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको जो आपका पेपर मिलेगा उस पे आपका जो है नंबर दिया हुआ होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब कहाँ पे दिया होगा ये भी हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है ये देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या। इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या कौन सी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेम देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ये नंबर फिल कर देना है ना, नंबर फिल कर देना है वैसे ही। और बिल्कुल यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको गोला प्रॉपर भरना है यहाँ पे, और किस तरीके से भरना है ये आप देख ही पा रहे होंगे। फिर आता है यहाँ पे मुख्य पुस्तिका कोड जो कि आपको दिया गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि लैंग्वेज 1 का बुकलेट कोड और यहाँ पर लैंग्वेज 2 का बुकलेट कोड कि अगर हम बात करें कि भाई लैंग्वेज 1 क्या है आपकी, लैंग्वेज 2 क्या है। अब आप कहोगे कि ये कहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा कोड है कौन सा नहीं है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर आपको दिया जाएगा
कि यहाँ पर लैंग्वेज ऑफर्ड 1 हिंदी, यहाँ पर ठीक है ये हिंदी है, जो कि अगर जो भी अभ्यर्थी है उसने जो चुना होगा लैंग्वेज 1 में, यहाँ पे लैंग्वेज 2 में। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या यहाँ पे लैंग्वेज 1 चुना था, लैंग्वेज 2 चुना था। भाई आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा होता है कि आपने भाषा 1 में किसका चयन किया है और भाषा 2 में किसका चयन किया है ना। जैसे कि ये पेपर 2 के लिए है, ये पेपर 1 के लिए था, तो मैथ एंड साइंस इन्होंने चूज किया है ना। भाई संस्कृत इंग्लिश में चूज करने को आता है, इसमें लैंग्वेज 2 में इन्होंने इंग्लिश चूज किया है, इसमें एसएसटी और मैथमेटिक्स चूज करने को आता है यहाँ पर, तो एसएसटी की जगह इन्होंने मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज किया है। इसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली होगी और लैंग्वेज 2 में हो सकता है हिंदी ली हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिया है, तो ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो कोड है ये लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का, यानी कुछ लोगों ने हो सकता है कि संस्कृत भी ली हो, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा कोड है ये वहां पे बताया जाएगा। सपोज दैट ये M है ना आपका कोड, तो इसका भी कोड यहाँ पे क्या होगा, M होगा, है ना, M होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो संस्कृत, तो ये आपको फिल कर देना है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं, ये रहा OMR, यानी कि इतना ही आपको फिल करना है। देन अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद, यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पे जो खेल है इसको भी देख लीजिए भाई, इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर होने, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे एक जो और विशेष चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कंफ्यूजन है कि आपने कौन सी चूज की है, तो आप देखोगे एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बहुत लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज 2 में संस्कृत चूज की होगी, यहाँ पे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या हिंदी को चूज किया होगा, यहाँ पे लैंग्वेज 1 में हिंदी, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश यहाँ पर चूज करने के लिए है, यहाँ पर हिंदी तो होगी, देखो हिंदी तो है ही, तो हिंदी तो आपको चूज करनी है, इंग्लिश और संस्कृत में चूज करना है, ठीक है। कुछ लोग इंग्लिश और संस्कृत में चूज करेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने भाषा 2 में हिंदी चूज की हो और यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश या संस्कृत को चूज किया हो। तो अब यहाँ पे करना कैसे है, संस्कृत का पेपर आप लोगों को अलग से मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि यहाँ पे अब OMR की, ठीक है, यहाँ पर CDP के आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपली OMR में आप गोला भरता चले जाएंगे, यहाँ पे CDP का 30 क्वेश्चंस तक आपके, भाई इसमें तो डिवाइड है पार्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 पार्ट हैं, यहाँ तक तो आपका ठीक है। यानी कि शुरुआत जो होगी वो CDP से होगी, 30 क्वेश्चन आपने CDP के कर लिए। अब आते हैं किस पे, अब जैसे यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपके CDP स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। भाग 1 सबसे पहले आ जाता है CDP, आपको देखने को सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा, है ना। ये आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ये रहे किस चीज के, 30 क्वेश्चन आपके थे CDP के। अब सेकंड आपका पार्ट आ जाता है गणित। तो अब आप क्या करोगे, 31 से मैथ आपको देखने को मिलेगी, ये आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे 31 ये मैथ का पोर्शन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ के भी आने 30 क्वेश्चंस ही हैं, तो यहाँ पे 31 से 60 तक आप मैथ करोगे, इतना क्लियर हो गया भाई। तो मैथ भी आपने कर लिया, जो जो आता था, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो हैं ये मैथ के कंप्लीट कर लिए। अब आ जाता है बस यहाँ पर ही खेल, यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पे अब आता है EVS, है ना। अब बाई CDP तो यहाँ पर उसमें तो कोई सब्जेक्ट चॉइसिंग थी नहीं,
मैथ्स में कोई सब्जेक्ट चॉइसिंग थी नहीं प्राइमरी में, जूनियर में होगी मैथ, साइंस और एसएसटी में, वहां पे भी इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है जो हम तरीका बता रहे हैं। फिर यहाँ पर ईवीएस आ जाता है, आपको ईवीएस में भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करनी ही करनी है, यानी कि जहाँ पे चॉइसिंग है सिर्फ उस पे ध्यान देना है। ईवीएस आपको मिलेगा 61 से कहाँ तक, यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, 90 तक मिलेगा, है ना। तो ये ईवीएस का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ईवीएस आप करोगे कहाँ से, 61 से 90 तक। अब आता है यहाँ पे गेम। क्या होता है कि आपने चुना क्या था भाषा 1 में, क्या चुनी थी आपने, हिंदी चुनी थी। अभी एडमिट कार्ड आपको जो दिखाया था, भाषा 1 में अगर आपने हिंदी चुनी है तो आप अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस चीज का। चलते हैं भाई 90 के बाद 91 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो भाषा 1 में क्योंकि आपने चुनी थी क्या, हिंदी चुनी थी ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज 1 कौन सी है, इंग्लिश की है। लैंग्वेज 1 किसकी है, इंग्लिश की है। और लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है, आपने लैंग्वेज 1 में चुनी है हिंदी, तो आप इस इंग्लिश को नहीं करोगे, आप इस इंग्लिश को नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप करोगे, अब देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज 1 ये आपकी पूरी इंग्लिश चल रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से देखने को मिलेगा भाई, 91 से आपको देखने को मिलेगी कहाँ तक, इंग्लिश 120 तक, ठीक है, 120 तक। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया क्या, 91, है ना, नंबरिंग स्टार्ट हो गई 91। अब यहाँ पे लिखा है क्या, भाषा 1 हिंदी, यानी कि भाषा 1 में क्योंकि आपने हिंदी चुनी थी तो आप इस हिंदी को करना स्टार्ट करोगे। और 91 वाला जो OMR आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने क्योंकि हिंदी को चूज किया था तो हिंदी को यहाँ पे फिल कर लोगे, यहाँ से 120 तक, 91 से यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर यानी कि आपने हिंदी जो है ये भाषा 1 की आपने कर ली, ये आपको ये इंग्लिश जैसे 120 तक अभी देखने को मिल रही थी, ये भी 120 तक की इसकी नंबरिंग होगी। अब आ जाता है यहाँ पर लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश को चूज किया होगा तो आप इंग्लिश करोगे। अगर आपने संस्कृत चूज किया होगा तो संस्कृत के लिए आपको अलग से पेपर मिलेगा, तो आप उसको आप देखोगे पहली बात, तो आप संस्कृत को यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे, इसके बाद करना। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज 2, यहाँ पे लैंग्वेज 2 लिखा हुआ है, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश चुना था तो अब आप इस इंग्लिश को करोगे, ठीक है। ये आपको देखने को कहाँ से मिलेगी, 120 से 150 तक हो गया आपका पेपर, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भाई, ये देखो 150 तक। अब फिर से आपको यहाँ पर हिंदी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भाषा 2 की हिंदी, क्योंकि आपने भाषा 2 में तो इंग्लिश ली थी, अगर आपके एडमिट कार्ड में भाषा 2 में हिंदी लिखा हो तब आप इस वाली हिंदी को करोगे, और भाषा 1 में यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत आपने चूज किया होगा तो करोगे। यहाँ पर अब जिस तरीके से एडमिट कार्ड जो हमने दिखाया था तो उसमें भाषा 2 में क्या चुना गया था, इंग्लिश को, यानी कि आप हिंदी को ना करके किसको करोगे, ये जो इंग्लिश दी गई थी भाषा 2 की लैंग्वेज 2 उस पर ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको देखते ही नहीं है कि आखिर ऊपर लिखा है क्या, लिखा है लैंग्वेज 1 लिखा है, 2 लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, और जल्दबाजी में आप लोग सीक्वेंस से पेपर करते चले जाते हो, है ना, यही होता है, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ था नहीं, आप सीक्वेंस से पेपर करते चले गए, आपको फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश मिल गई, आपने सारे गोले भर दिए किसके, इंग्लिश के, 91 से 20 तक लेके, है ना, सारे गोले भर दिए, और तब रियलाइज हुआ कि अरे ये तो हमने गड़बड़ कर दी। फिर से आपको देखने को क्या मिल रही है, इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर क्या देखने को मिल रही है, इंग्लिश और हिंदी। तब आपके क्या यहाँ पर कितने क्वेश्चंस, यहाँ पर आप 30 क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, और कुछ लोग तो और भी ध्यान नहीं देते हैं तो वो इससे भी हाथ धो बैठेंगे, यानी कि आप 30 से 60 क्वेश्चन गवा दोगे और फिर आपको कोई भी फेल यहाँ पर
होने से नहीं रोक सकता। तो इंग्लिश में यहाँ पर अब आप इंग्लिश का पोर्शन या संस्कृत चूज की होगी, तब संस्कृत का पोर्शन आप करोगे। तो इतनी चीजें आपको OMR शीट में ध्यान रखनी है। और यहीं पे आप जो है भाषा 1 एंड भाषा 2 में गलती करते हो, OMR को फटाफट से भरने में गलती करते हो। यहाँ पे रोल नंबर, कुछ लोग रोल नंबर ही गलत फिल कराते हैं, गोले गलत फिल कराते हैं। तो उसके लिए आपको OMR फिल करने के लिए जो है अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। यहाँ पे अपना टाइम गैप लेके पहुंचना है, लगभग आधे घंटे पहले आप हर हाल में पहुंच जाइए। और यहाँ पे 15 से 20 मिनट पहले आपको एंटर करा लिया जाता है। OMR जो फिल करने को दी जाती है उसके लिए भी आपको 5 से 10-15 मिनट जो है वो मिलता है OMR फिल करने के लिए। तो उस टाइम को वेस्ट मत करिएगा, उस टाइम को आराम से आप इतना टाइम लीजिए कि OMR आराम से फिल हो जाए, और उसको आराम से फिल करिएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में फिल करते हैं और उसमें क्या होता है कि आप गलती कर देते हो। तो भाई रोल नंबर आपका जो है वो अच्छे से फिल होना चाहिए, सारे गोले अच्छे से फिल होने चाहिए। आपका अगर हम बात करें जो आपका बुकलेट नंबर, जो आपकी बुक दी जाएगी यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र पुस्तिका दी जाएगी, उसमें जो आपका नंबर दिया होगा जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, अच्छे से फिल करिए। यहाँ पे भाषा 1 एंड भाषा 2 यहाँ पे कोड को अच्छे से फिल कर दीजिए, साइन कर दीजिए बस। और यहाँ पे भाषा 1 एंड भाषा 2 का सीटेट जो है इसमें ध्यान रखिएगा बस। तो इतनी बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। और ये गलतियां मैक्स टू मैक्स बच्चे करते हैं, तो इसका ध्यान अवश्य दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।